अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज बहुत बहुत मज़े की वीडियो है, बहुत तरह की चीज़ें हैं और इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस भी बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ फिर से वापस रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की। और यहाँ पे सब कुछ इस शॉप में प्योर 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 मौजूद है। प्योर में भी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे प्योर रॉ सिल्क में भी 60 ग्राम 80 ग्राम होता है, उस तरह इनके पास भी प्योर की 1 से 2 क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन सब कुछ प्योर है, लोकल मटेरियल नहीं है। मोस्टली चीज़ें इंडिया बेस्ड हैं या कश्मीर बेस्ड, इस टाइप की हैंडमेड चीज़ें हैं सारी। ये कानी वूल पे बनी हुई शॉल है, इसमें भी 2 क्वालिटीज़ हैं, बट ये वाली मुझे गर्म देखनी थी चूँकि ये वाली चीज़ ज़्यादा गर्म है। प्राइसेस इतनी वैरायटी मैं तो हैरान हो गई। मैं कहा ये तो इसमें घुसने का मतलब खुद में ही पूरी एक नई फील्ड में घुस जाना है। तो मैंने कहा कि मुझे ये बर्ड्स एनिमल्स वाले ना दिखाएं प्रिंट, तो फिर उन्होंने मुझे ये दिखाई है। ये काफ़ी मज़े की हैंड वूवन है इनकी ज़्यादातर चीज़ें, और कानी वगैरह पे बनी हुई हैं, बहुत मज़े की चीज़ें हैं। और अभी इनके पास इससे एक्सपेंसिव वाली भी है। मैंने कोशिश की थी मुनासिब रेंज वाली चीज़ें जो है वो कैप्चर करूँ, और हर तरह की रेंज की वैसे इनके पास शॉल्स है। आई थिंक सो 35-45 से स्टार्ट हो जाती हैं। ये बहुत खूबसूरत लग थी मुझे दूर से, बिल्कुल अपना जैकार्ड का ड्रेस जो है उसकी लुक आ रही थी। ये कानी पर है, ज़्यादातर चीज़ें जो इंडियन होती हैं प्योर होती हैं वो कानी पे होती हैं। और यहाँ पे ये देखिए नीचे, ये इसमें भी शॉल आ गई है। इसमें एक इनके पास इससे हल्की वाली वैरायटी भी मौजूद है, ये थोड़ी अच्छी वाली थी वैरायटी, मतलब क्वालिटी। तो मोस्ट चीज़ें चूँकि सारी प्योर में है, तो ऑब्वियसली प्राइसेस भी उसके अकॉर्डिंग ही हैं। यहाँ पे ये नॉर्मल बजट वाली चीज़ें हैं, कुछ जो है इनके पास हाई बजट आर्टिकल्स भी हैं। तो ये ज़्यादातर हैं जो खड्डी पे बनती है, जो हाथ से खड्डी का काम नहीं होता, वो वाली चीज़ें। बिल्कुल वो जैकार्ड लग रहा था मुझे। तो ये इनके पास इसमें कलर्स वैरायटी भी मौजूद है। ये स्टॉलर्स हैं, मुझे ये जरी अच्छी लगी थी, गोल्डन तार तिल्ला वगैरह से जो था। तो मैं कहती थी कि इसमें वो शॉल अगर हमें मिल जाए, तो शॉल इसमें नहीं है, लेकिन ये स्टॉलर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसकी प्राइस नहीं मैंने पूछी क्योंकि मैं कुछ और डिस्कस कर रही थी, लेकिन स्टॉलर्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। बाकी जब आप लोगों का इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है ना, फिर मैं उस पर फोकस भी करती हूँ। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये 3 पीस सूट्स लगे हुए हैं कुछ ऊपर, और ये वाले 2, तो ये भी काफ़ी अच्छे गर्म लग रहे थे, और एम्ब्रॉयडर्ड है, सोबर सा कलर है। अक्सर लोगों को इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये भी सूट है, तो मुझे इसका सूट दिखा दें। तो उनका नहीं, ये जस्ट शॉल है। तो ये मुझे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सूट है, मुझे जो समझ आई 35,000, पर आई थिंक कि थोड़ा सा कम है। मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि कंफर्म कर लूँ इनको पिक्चर शेयर करके। बहुत 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 मज़े की चीज़ें हैं। ये देखें, अब ये जो है, मैं इसमें 2 तरह की चीज़ें देखी हैं। एक वो जिसमें ज़री है, वो किसी डिज़ाइनर का आर्टिकल था, ठीक है, और एक ये जिसमें ज़री नहीं है। तो ये सारे प्योर के हैं, एक्सपेंसिव आर्टिकल्स हैं, बट गर्म है और क्वालिटी वाइज कमाल चीज़ें हैं। बहुत बहुत मज़ा आया मुझे देख के। और यहाँ पे भी यही मसला आ रहा था कि यहाँ पे एलिफेंट्स और इंसानों की शक्लें वगैरह बनी हुई हैं, तो मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना जी। मैंने आज सोचा मैं टाइम पे कर लूँ एडिट करके वॉइस ओवर, बट एडिटिंग बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। अच्छा, ये सारे स्टॉलर्स थे। ये उसका ड्रेस दिखा रहे हैं। ड्रेस का फ्रंट जो है वो हैवी है, और बैक जो है इस तरह सेल्फ में है। ट्राउज़र प्लेन है, मतलब ट्राउज़र में सेल्फ नहीं है। और जो शॉल है ना, उसकी दोनों साइड्स पे ना हैवी किस्म का बॉर्डर है। ये देखें, इतना इतना चौड़ा उसका बॉर्डर है दोनों साइड्स पे। तो ये इस ड्रेस की डिटेल्स हैं। बहुत मज़े का था। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो जस्टिफाई कर रही है इन चीज़ों की खूबसूरती को, जितनी चीज़ें ये खूबसूरत थी। बहुत मज़ा आया देख के। अब मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक 6,000 का ड्रेस छोड़ा कि मतलब मैंने क्या करना है, इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वगैरह वाला लेके, और मुझे ये चीज़ें पसंद आना शुरू हो गई हैं। तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, अगर कुछ मुनासिब रेंज की होती तो डेफिनेटली मतलब 8-9,000 तक होती, तो मैं, और मुझे पसंद आ जाती, तो मैं डेफिनेटली उसको गौर करती कि मुझे लेना चाहिए। लेकिन
इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की थी और कुछ मुनासिब रेंज की भी थी। फेरन वगैरह पता नहीं है वो आपको पता है कि नहीं, मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैं बताती हूँ कि उसको क्या कहते हैं उस पर। अच्छा, ये एक आर्टिकल था, ये भी बहुत अच्छा था। सारी जो है ना एम्ब्रॉयडरी, हैंड वगैरह की एम्ब्रॉयडरी है मोस्टली, और सारे प्योर फैब्रिक्स हैं और हाथ से बनी हुई चीज़ें ये सारे। तो मैं कहती वो दिखाएं, पांचूसा नहीं जो किस कहते हैं, फेरन कहते हैं इसको शायद ये लोग। तो ये भी बहुत मज़े का था। तो मैंने कहा ये चीज़ें सामने आपने डिस्प्ले क्यों नहीं की हुई। तो उनका कहना था कि जिनको चाहिए होती है उनको पता होता है कि कहाँ से मिलती हैं और हमारे क्लाइंट्स को पता होता है। मैंने कहा जो आप तक नहीं पहुंच सकते, जो आपके क्लाइंट नहीं हैं, जिनको नहीं पता होता, पर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थे। शुक्र है अल्लाह का कि उनका बिज़नेस बहुत अच्छा जा रहा है, तो उनको हम जैसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इनकी जो दूसरी शॉप है उसमें मैंने बताया इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। तो लोग जिनको पता होता है ना इन चीज़ों का, वो फिर इनसे ही रब्ता करते हैं और फिर मुझसे क्लाइंट्स बन जाते हैं ना। अच्छा, ये चीज़ें थी कि मैंने मार्केट में भी देखी हैं, उसी का प्योर वाला वर्जन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे सेकंड नंबर पे, यहाँ पे सेकंड नंबर पे भाई ने जो दिखाई है ना वो 2000 सस्ती है, बाकी जो है ये सब 16,000 वाली हैं। तो मैं कह रही थी कि नहीं, इसका सस्ता वाला वर्जन कहते हैं, फिर वो प्योर में नहीं आता, फिर हम लोग रखते नहीं हैं क्योंकि इन लोगों के पास सिर्फ प्योर मटेरियल होता है। और सॉरी जी, अचार खा खा के आइसक्रीम भी खाई और मैं फिर गला खराब कर बैठी हूँ। लेकिन ठंड के मौसम में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अपना है। ऑल्दो कि मैं आइसक्रीम बहुत बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मतलब इतनी मैं गर्मी में नहीं खाती जितनी दफ़ा मैंने सर्दी में खा लिया। 2-3 बार आगे पीछे आइसक्रीम खाई है और अचार भी खाया, तो अब गला जो है वो थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया। ये मुझे किसी ने कहा था कि इसको करीब से इनके काम को कैप्चर करना है, तो कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। आप लोगों से सॉरी, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह के हुसैन रिहार के आर्टिकल्स में, तो आप देख लें। ये जिस शॉप पर मैं काम दिखा रही हूँ इनका काम बहुत नीट है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। बाकी ज़ाहिर मैंने आपको ऊपर शॉप्स दिखाई हुई हैं जो मुनासिब रेट में भी ये काम कर देती हैं, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं, नो इश्यूज़। और अगर आपको इन भाई का कोई आर्टिकल पसंद आ रहा है तो उसके लिए आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए व्हाट्सएप नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं और मुझे जो सबसे ख़ास बात लगती है वो इनकी स्टिचिंग है, बहुत कमाल स्टिचिंग है। और ये वाला आर्टिकल अब मैं करीब से इसको दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो बहुत ज़्यादा मज़े का। मैंने ये आर्टिकल और भी जगह पे देखा है, लेकिन इनका मटेरियल बहुत अच्छा, बहुत मज़े का मटेरियल यूज़ हुआ है। प्राइसेस इस दफ़ा मैंने नहीं पूछी, आप सबको आइडिया है मार्केट में ये चीज़ बहुत कॉमन है, लेकिन जो मैंने नोट किया है इनके चार्जेस से तकरीबन 2,000 ज़्यादा ही हैं, बट काम की क्वालिटी कमाल है। अच्छा जी, ये भी एक आर्टिकल है, नेकलाइन के साथ बना हुआ है। हुसैन रिहार के बहुत सारे आर्टिकल्स मार्केट में बहुत सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने मुताबिक बनाता है और आपको जिसका पसंद है आप उसका ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने आज गौर किया ना, मतलब मैं ब्लैक वाला आर्टिकल नोट करना था तो मैंने उस पर गौर किया, उसके अंदर मटेरियल जब मैंने देखा और मैंने बाकी शॉप्स पे वही आर्टिकल सेम भी 1-2 शॉप्स पे देखा और दूसरे भी देखे, तो मैं जब मटेरियल पे अब गौर कर रही हूँ ना तब मुझे आइडिया हो रहा है कि इनका क्यों महंगा है। इतने मज़े का मटेरियल यूज़ हुआ था ब्लैक में, मैंने बाकी किसी शॉप पे ये वाला मटेरियल नहीं देखा। अच्छा, मैंने ज़्यादा मेकिंग चार्जेस पूछे हैं क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं वो अपने मुताबिक जो है वो करते हैं, ड्रेस का फैब्रिक अपने मुताबिक चूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं इसकी डिटेल में आपको दिखा रही हूँ, आप भी देखें कि काम में क्या मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है और किस तरह का काम है। और इन केस कि अगर आपको इससे बेटर शॉप पता है, मतलब जिनका काम इससे ज़्यादा अच्छा हो, रेट भी मुनासिब हो और टाइम पे भी देते हैं, मतलब सब कुछ कहते हैं ना कि एक अच्छा दुकानदार हो, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है कि आपको मुझसे किसी अच्छे शॉपकीपर का भी पता हो। मैंने इनकी कुछ क्वालिटीज़ देखी हैं, एक टाइम पे देना, दूसरा कमिटमेंट वगैरह, मतलब पूरा वो ध्यान रखते हैं कि जो बात कही है वही चीज़ मिले, और तीसरा स्टिचिंग, चौथा भी है नीटनेस, बहुत नीट काम होता है।
अभी तक शुक्र है अल्लाह का, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दोबारा वही दिखा रही हूँ आर्टिकल्स। ये अच्छे आर्टिकल्स लगे मुझे, कुछ नया था और मुनासिब रेंज का था। और ये म्यूज़ का बहुत फेमस आर्टिकल है, बहुत बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आर्टिकल भी कह सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा सस्ता वाला वर्जन की है, थोड़ा सा, क्योंकि म्यूज़ खुद में ही बहुत महंगा है। तो इसमें फ्रंट जो है उसको काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रखा गया है, लेकिन बैक दुपट्टा वगैरह जो है उस सबको चेंज किया गया है, थोड़ा लाइट वर्जन बनाया गया ताकि बजट में बैठ सके। फ्रंट इस तरह है, बैक के ऊपर साइड पे ये कह रहे हैं कि ये बॉर्डर आ जाएगा और बाकी जो है छट्टा देंगे। अच्छा, वो छट्टा किस तरह का देंगे वो इन्होंने दूसरे ड्रेस में दिखाया। ये एक और ड्रेस था, लेकिन कहते कि उसकी बैक हम इस तरह की बनाएंगे, ठीक है। और दुपट्टे में जो है अब वो जो लाइंस हैं उसका बॉर्डर देख के आप लाइट वाला छट्टा जिसको कहते हैं वो ऐड करवाएंगे। तो वो जो आपका ड्रेस है वो आपका जो ड्रेस है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी मुनासिब है। अब मैं उसे मुनासिब क्यों कह रही हूँ, मैं उसे मुनासिब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ड्रेस 1 लाख प्लस कॉस्ट करता है। अच्छा जी, वो जो उन्होंने बनाया हुआ है उसका दुपट्टा इन्होंने इस तरह बनाया है। उस ड्रेस की प्राइस मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी है। म्यूज़ के आर्टिकल्स का बहुत सस्ता वर्जन भी निकल आया। अच्छा, ये था, इस पर सारे ये तरह के मोटिव्स बने हुए थे, काफ़ी सारे मोटिव्स थे, बाजू भी हैवी किस्म के बने हुए थे। इसका दुपट्टा जो है वो मीडियम था, यानी कि ना हैवी था ना लाइट था। एक झलक आपने देखी होगी, इसके साथ ही तकरीबन लटका हुआ है, हैंग हुआ है स्काई ब्लू कलर का। ये भी एक स्टाइल था म्यूज़ के आर्टिकल का। इसमें मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है, चेन। इसमें चेन के साथ था, तो अगर आप लोग चाहें तो उसकी जगह चेंज करवा के बाकी आर्टिकल को इस तरह एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। तो भाई ने मेकिंग चार्जेस बताए, मैंने 10,000 ऐड करके आपको रेडी टू वेयर की प्राइस बता दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेकिंग चार्ज में कन्फ्यूजन होती है। तो आसान तरीका ये है कि आप 10,000 ऐड कर लें, उसमें एक मुनासिब फैब्रिक, स्टिचिंग वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको मशवरा दूंगी एक, जो कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। चलिए पहले आप इस साथ प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इनका काम वगैरह सारा कुछ, कि आप लोगों को चाहिए और मुझे भी चाहिए कि दुकानदार से हमेशा रेडी टू वेयर की बात करें। क्योंकि मैंने जब फैब्रिक वगैरह खुद किया है, क्योंकि फैब्रिक दो, फिर स्टिचिंग दो, फिर डाइंग चार्जेस दो, अच्छा ये स्लिप आई है, ये बटन्स आए हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ा है। यहाँ तक कि क्लाइंट ने जो पे किया होता है उससे भी ऊपर चला जाता है। मुझे इतना दुख होता है कि मतलब मैं अपनी तरफ से पूरा हिसाब लगा लगा के किया था, लेकिन छोटे छोटे इतने खर्चे निकल आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और ये जी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्टिकल ऑफ टुडेज वीडियो, इनफैक्ट दिस मंथ। इस महीने में मैंने इससे मज़े का आर्टिकल और इससे खूबसूरत हैवी किस्म का आर्टिकल मैंने देखा है। एक और आर्टिकल ये दिखाएंगे कि वो भी काफ़ी हैवी है और बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये डिट्टो कॉपी नहीं हुआ हुआ, ऐसा नहीं है कि जो गाउन है उसकी दोनों साइड्स यानी कि दोनों पल्ले कह लें आप, सेम काम नहीं हुआ हुआ, थोड़ा चेंज है, स्टाइल थोड़ा चेंज है, मोटिव्स आगे पीछे हैं, इस तरह का है। वो डिट्टो कॉपी नहीं उन्होंने की, कि उधर भी छापा मार दिया तभी छापा मार दिया, ऐसा सिस्टम नहीं है। इसकी बैग भी बहुत अच्छी थी। और ये जो भी मैंने वेलवेट का आर्टिकल बनवाया था उसी का हैवी वर्जन है, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद था और ये भी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। सबसे पसंद आने की सबसे बड़ी वजह काम की नीटनेस है, काम बहुत नीट है। ये इसके बाजू हैं और ये इसकी बैग है। बैग देखिए, बैग भी कितनी हैवी और कितने मज़े की है। मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया है। क्वाइट एक्सपेंसिव बट हैवी भी बहुत ज़्यादा है और मज़े का भी बहुत ज़्यादा है। लंबा कितना है, 60 इसकी लेंथ थी, 60 लेंथ अच्छी खासी लेंथ होती है। और फिर मैं इसके बाजू आपको करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि काम कितने मज़े का है। और यहाँ पे जी एक बहुत मज़े का मशीन एम्ब्रॉयडरी का आर्टिकल, सायरा शकीरा का आई थिंक सो ये आर्टिकल है जी, सायरा शकीरा का आर्टिकल है। तो मुझे इसके मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लगे, तब तक मैंने नहीं देखा होता। ये इसके पास हुआ, ये भी काफ़ी हैवी किस्म के हैं और 15,000 इसके मेकिंग चार्जेस कह रहे थे भाई। एक्सपेंसिव है बट जब हम बाजू वगैरह सारा कुछ देखें, नीटनेस देखें काम की, तो फिर पैसे वसूल लगते हैं। देखें ना कितना सारा काम हुआ है। तो
इसमें भी आप जो है अपनी मर्ज़ी से थोड़ा कलर चेंज करा के इस ड्रेस को भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक नया आर्टिकल आया हुआ था भाई के पास कट वर्क में, तो मैं सोचा मैं आपके लिए कैप्चर कर लूँ, अगर आप लोगों में से किसी को पसंद आ जाए तो अच्छा होगा, मेरे लिए भी उनके लिए भी। आप लोग खुद भी जाके कर सकते हैं। ये लिबर्टी बेसमेंट की वीडियो है इस टाइम जो चल रही है। ये भी एक आर्टिकल था काफ़ी, मतलब लिबर्टी में तो आप अभी आपने मार्केट का एक हिस्सा विज़िट किया होता है तो फिर दोबारा नई चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इतना ज़्यादा कुछ नया नया बनता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, तो बहुत मज़े का है। ये भी एक बहुत बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, बहुत हैवी, एक्सट्रीम हैवी किस्म का आर्टिकल। मतलब इसका गरारे तक पे काम है, दुपट्टे पे इतना काम है। तो ये जो है मैं देख रही हूँ, इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं इसको मज़ीद कैप्चर करके लाऊँगी। बहुत अच्छे से मेरा इरादा है कि मैं इसकी पिक्चर वगैरह लूँ, क्योंकि आर्टिकल बहुत ज़्यादा मज़े का है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ग्रीन कलर भी बहुत खूबसूरत है और क्लाइंट जो ब्रांड है उसको काफ़ी सिमिलर कॉपी किया गया, काफ़ी हैवी किस्म का बनाया गया। ये एक जो है हुसैन रेहार की नेकलाइन है जो काफ़ी नीचे तक आती है। ये उसका गर्दाना मोती सितारे वाला वर्जन है और ये उसी का वर्जन है कोरे दबके के साथ। मुझे कोरे दबके वाला ज़्यादा पसंद आया। ये बाजू की बेल दिखा रहे हैं। कोरे दबके वाला मुझे ज़्यादा पसंद आया, लेकिन जो इस टाइम डिमांड है जो चल रहा है वो सितारों वाला है। इसके दुपट्टे में फिर भी ज़रा ज़्यादा हैवी है आम दुपट्टों से। अब इसके दुपट्टे में क्या वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये काम, थोड़ा सिंधी सिंधी स्टाइल भी लुक आ रही थी और ये टिश्यू सिल्क पे बना हुआ लग रहा है। अच्छा जी, अब इसके दुपट्टे को उन्होंने ये वाली बूटी देनी है, ये वाली बूटी और साथ में सरोज की। तो ये दो चीज़ें हैं जो इसके दुपट्टे में ऐड होनी है। और ये सारा देखिए कोरा दबका ठीक ठाक किस्म का इसमें यूज़ हुआ है। आई थिंक सो मुझे वीडियो को वाइंड अप करना चाहिए। चलें जी, वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मैं फिर से एक्टिव हो गई हूँ, सो स्टे ट्यून्ड और थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते